नमस्कार। आज अपने कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस के चौथे अध्याय स्थानीय सुशासन जो अपना लेसन चल रहा है उसमें एक अध्ययन बिंदु है पंचायती राज और नगरीय सुशासन के विषय, जो एक प्रकार से 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के और 12वीं अनुसूची में जो नगरीय सुशासन के जो विषय दे रखे हैं, सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, किन किन कार्यों को जो है नगरीय सुशासन और पंचायती राज के अंतर्गत जो है किया जाएगा, तो उनके द्वारा उन जो है एक प्रकार से कार्यों की जो लिस्ट है वो आपको पेपर में जो है 12th पॉलिटिकल साइंस में जो है डायरेक्ट दे रखी है और पेपर में आने की संभावना रहती है हमेशा कि उनमें से कुछ एक का वर्णन जो है आप करें या उल्लेख कीजिए। तो आप शुरू करते हैं अपने इस लेसन को और सबसे पहले जो है अपनी बात करेंगे पंचायती राज जो एक प्रकार से जो विभाग है उसके अपने आप में कौन कौन से विषय होते हैं। तो शुरू करते हैं पंचायती राज के विषय, इनके बारे में जो हमें चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो याद रखना है कि पंचायती राज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कहां वर्णित किया गया है भारतीय संविधान में। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जो है उस 11वीं अनुसूची में इनको जोड़ा गया है और इनकी कुल संख्या जो है पेपर में बस ये इंपॉर्टेंट है, जो एक प्रकार से एक नंबर का जो सवाल आता है कि इनकी कुल संख्या पूछी जाती है। तो पंचायती राज से संबंधित जो एक प्रकार से 11वीं अनुसूची जो जुड़ी गई थी इसके जो है कुल जो संख्या है एक प्रकार से विषयों की वो है 29, अर्थात 29 विषय हैं जो पंचायती राज संस्था द्वारा जो एक प्रकार से पंचायती राज विभाग द्वारा जो है वो किए जाते हैं, पंचायतों द्वारा खासतौर पर अपने बोलने में किए जाते हैं। वो कौन कौन से जो है 29 विषय हैं उनकी लिस्ट जो है अपने आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है अपने इनको क्रम वाइज अपने लिखते चले जाएंगे। 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय है इन जो है प्रकार से इनमें सबसे पहला विषय आता है कृषि, यानी नंबर 1 कृषि, यानी कृषि से संबंधित जो भी कार्य है प्रकार से पंचायती राज के जो अंतर्गत आने वाले कार्य हैं। उसके बाद दूसरा है भू सुधार और मृदा संरक्षण, भू सुधार व मृदा संरक्षण, ये एक प्रकार से दूसरा कार्य है। तीसरा जो एक प्रकार से कार्य है वो है लघु सिंचाई और जल प्रबंधन, लघु सिंचाई व जल प्रबंधन, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, आप इनको जो है लिखते चले जाएंगे। उसके अलावा जो है आता है 4 नंबर पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन, यानी ये जो एक प्रकार से लघु उद्योग में शामिल हो जाएंगे। पशु डेयरी व मुर्गी पालन, यानी पशुपालन हो गया, डेयरी उद्योग हो गया, उसके बाद में जो है मुर्गी पालन, ये भी जो एक प्रकार से पंचायती राज विषय का चौथा कार्य है। 5वां कार्य लिखेंगे मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। आपने देखा होगा कि एक प्रकार से कृषि क्षेत्र में बड़े जो एक प्रकार से जिसको अपने डैम बोल दें या डिग्गियां बोल दें वो बनाने का एक प्रकार से कार्य जो है वो पंचायती राज द्वारा किया जाता है। बाकायदा किसान को जो है उसके लिए लोन की सुविधा जो है वो प्रकार से प्राप्त होती है। मत्स्य पालन और सिंचाई के लिए जो है प्रकार से वो सिंचाई की सुविधा और मत्स्य पालन, खासतौर पर मत्स्य पालन की जो है सुविधा के लिए वो जो है टैंक आपको जो है दिए जाते हैं एक प्रकार से किसान को। तो मत्स्य पालन इसके अंतर्गत आ जाएगा। लघु वन उपज एक प्रकार से इसमें आ जाएगी, लघु वन उपज, ये भी एक प्रकार से इस पंचायती राज विषय का एक प्रकार से महत्वपूर्ण कार्य है। उसके अलावा जो है 7वां कार्य जो है लघु उद्योग और खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग, लघु उद्योग व खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग, ये इसके अंतर्गत जो है एक प्रकार आ जाएगा। लघु उद्योग और खाद्यान्न प्रसंस्करण जो उद्योग है वो इसके अंतर्गत। अब खाद्यान्न प्रसंस्करण का मतलब है ये थोड़ा सा समझ लें आप। लघु उद्योग का मतलब जैसे कुटीर उद्योग वगैरह जो भी एक प्रकार से जो अपने गांव में जो संचालित होते हैं उनकी बात। और उसके अलावा जो है बात आती है कि खाद्यान्न प्रसंस्करण का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि खाद्यान्न प्रसंस्करण के अंतर्गत जो लघु उद्योग में जो प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे वो एक प्रकार से बेकरी से संबंधित हो जाए या फिर अन्य कोई ऐसा सामान जिसको एक प्रकार से पैकिंग करना जो है उसमें जो है खास तौर पे आता है।
तो उन खाद्यान्नों की एक प्रकार से पैकिंग करना, जैसे बहुत सारे जो है गाँव में या हम लोगों ने देखा होगा कि एक प्रकार से कुछ गाँव में खाने पीने का सामान जैसे बनता है, जैसे बिस्किट वगैरह है या ब्रेड हैं और बहुत सारे ऐसे सामान जो खाद्यान्न से संबंधित जो कार्य हैं उनको जो एक प्रकार से क्या किया जाता है, प्रसंस्करण करना, मतलब उनको एक प्रकार से उनकी पैकिंग करने से संबंधित जो कार्य है वो भी एक प्रकार से पंचायती राज जो विभाग द्वारा एक प्रकार से एक कुटीर उद्योग के तहत जो है या लघु उद्योग के तहत उसको जो है एक प्रकार से जारी किया जाता है राज्य सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा। उसके अलावा जो है बात आती है 8वां कार्य जो है वो पुस्तकालय से संबंधित है, यानी पुस्तकालय वाचनालय जो होते हैं, तो पुस्तकालय द्वारा की जो का निर्माण करना। सार्वजनिक पुस्तकालय होता है, ये सरकारी स्कूलों में तो देखा है हम लोगों ने होता ही है। उसके अलावा जो एक प्रकार से पंचायत द्वारा जो एक प्रकार से पुस्तकालय की जो है शुरुआत की जाती है और उसका जो है पुस्तकालय खोले जाते हैं जहां पर बच्चे जो है प्रकार से उन किताबों को जो है लेकर वहां पढ़ सकें, ऐसी व्यवस्था भी जो है पंचायती राज विभाग द्वारा जो है वो की जाती है। ये 8वां महत्वपूर्ण कार्य है। अगली बात है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। 9 नंबर जो कार्य है वही है कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की जो व्यवस्था है वो भी अपने आप में पंचायती राज द्वारा की जाती है। आप लोगों को पता होगा जो थर्ड ग्रेड की जो भर्ती होती है टीचर्स की, जिसमें फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल जैसे अपने रीट में आप लोगों ने शायद देखा हो, तो उस तरीके की जो एक प्रकार से जो शिक्षा है, जो शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान है वो अपने आप में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं और वो सारे के सारे पंचायती राज विभाग द्वारा जो है उस भर्ती को क्लियर किया जाता है। यानी पंचायती राज विभाग ही उस भर्ती को निकालेगा और उसमें जो है ज्वाइनिंग वगैरह जो है वो पंचायती राज विभाग द्वारा जो एक प्रकार से दी जाती है। तो ये जो है जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का वर्णन जो है वो भी अपने आप में पंचायती राज विभाग द्वारा जो है एक प्रकार से 9वें विषय के तौर पे जो है किया जाता है। इसके अलावा 10वां आता है प्रौढ़ शिक्षा, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। 10वां जो है एक प्रकार से क्या है जी, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित जो है कार्य हैं वो अपने आप में इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना और जो एक प्रकार से कम पढ़े लिखे लोग जो है उनको एक प्रकार से पढ़ाना, वो इस प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। तो वो भी कार्य जो एक प्रकार से पंचायती राज द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा जो है बात आती है तकनीकी शिक्षा। 11वां जो कार्य है अपना, तो वो कौन सा है जी, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना। ये भी एक प्रकार से पंचायती राज विभाग द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है। 12वें कार्य की बात करें तो आप देखेंगे इसमें जो है देखेंगे कि मेलों का आयोजन आप लोगों ने बहुत सारे गांवों में देखा होगा कि खास तौर पे जो है मंदिरों में या अन्य जो एक प्रकार से जगहों पर मेले आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो खेल मेले से संबंधित हो या फिर वैसे कोई सांस्कृतिक मेला जैसे अपने गाँव में जो है मंदिरों में या कहीं भी एक प्रकार से किसी सार्वजनिक जगह पे लगते हैं। उस तरीके के मेलों का आयोजन करना भी अपने आप में पंचायती राज विभाग द्वारा जो है महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा जो है 13वां कार्य है सांस्कृतिक गतिविधियां जो है संचालित करना। सांस्कृतिक गतिविधियां, ये भी एक प्रकार से इसके अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है। सांस्कृतिक गतिविधियां अर्थात एक प्रकार से जो भी सांस्कृतिक जो एक प्रकार से मेले हैं उन्हीं को एक प्रकार से थोड़ा सा आगे जो है विस्तृत कर दिया गया। यहाँ पे सांस्कृतिक गतिविधियों में जैसे एक प्रकार से किसी खास पहनावे को लेकर एक प्रकार से कंपटीशन करवाना पंचायतों के अंतर्गत, या किसी एक प्रकार से खास पकवान जो अपने स्थानीय विशेष का होता है, किसी स्थान विशेष का, उस पकवानों को एक प्रकार से लेकर एक प्रकार से कंपटीशन करवाना, कोई क्विज प्रतियोगिताएं जिसको अपने बोल देंगे वो करवाना, ये सारी की सारी सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत आएंगी। उनको जो है संचालित करने का कार्य भी पंचायती राज का होता है। इसके अलावा 14वां कार्य है स्वास्थ्य सफाई और अस्पताल की व्यवस्था करना। 14वां कार्य जो है स्वास्थ्य, उसके अलावा जो है क्या है जी, स्वास्थ्य सफाई और अस्पताल, इन सब की व्यवस्था करना जो है अपने आप में इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो वो भी इसके द्वारा किया जाता है पंचायती राज विभाग द्वारा। सामुदायिक संपदा का संरक्षण करना, ये भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण कार्य है। सामुदायिक संपदा या संपत्ति, संपदा संरक्षण, जैसे सरकारी स्कूल हो गए, पंचायत एक प्रकार से घर हो गया, पटवार घर अपने गाँव में होते हैं, या गाँवों के अंदर जो एक प्रकार से मधुहर ग्रामीण बैंक है, एक प्रकार से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है,
अन्य जो भी एक प्रकार से जो सामुदायिक जो संपत्ति है एक प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति, उसकी सुरक्षा करना, उनका संरक्षण करना एक प्रकार से पंचायती राज विभाग का कार्य होता है। अगली बात आती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएफ प्रणाली जिसको अपने बोलते हैं आम भाषा में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आम अपने जो है प्रकार से पीडीएफ जो है के नाम से इसको जो है पीडीएफ प्रणाली के नाम से जो इसको जाना जाता है, वो कार्य भी इसके अंतर्गत जो है आएगा। कमजोर वर्गों का कल्याण करना जो एक प्रकार से 17वां कार्य है, कमजोर वर्गों का कल्याण इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। विकलांग व निशक्त जो एक प्रकार से कल्याण कार्य जो है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। विकलांग और अगला कार्य जो है अपना देखेंगे 18, विकलांग व निशक्त कल्याण, ये इसके अंतर्गत आने वाला एक प्रकार से 18वां महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा जो है बात आती है कौन सा, 19वां कार्य जो है महिला और बाल विकास से संबंधित है। 19वां है महिला व बाल विकास, ये 19वें कार्य के तौर पे पंचायती राज का मुख्य कार्य। फिर 20वां है परिवार कल्याण, परिवार कल्याण 21वें कार्य के तौर पे जो है देखा जाएगा तो आ जाएगा गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन। 22वां कार्य, टोटल 29 कार्य हैं इसके, तो 22वां कार्य सीधी लिस्ट है इसकी, बस इसको अपने याद रखना है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में जो है प्रकार से जैसे बहुत सारे कार्य हैं, जैसे बायोगैस है, सौर ऊर्जा है, इस तरीके की जो है ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना अपने आप में पंचायती राज का कार्य है। तो उसके अलावा जो है 23वां कार्य ग्रामीण विद्युतीकरण आ जाएगा, ग्रामीण विद्युतीकरण, ये प्रकार से 29वें कार्य के तौर पे जो है अपने पंचायती राज का मुख्य कार्य है, सॉरी 23वें कार्य के तौर पे। 24वां कार्य जो है चारा और ईंधन व्यवस्था को करना। 24वां कार्य जो है कौन सा है जी, चारा व ईंधन व्यवस्था, ये प्रकार से 24वां कार्य इसमें शामिल हो जाएगा। उसके अलावा जो है महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत यदि 25वें कार्य की बात करें तो वो आता है पेयजल की व्यवस्था करना। 25वां कार्य जो है कौन सा हो जाएगा जी, पेयजल की व्यवस्था करना। काफी इंपॉर्टेंट कार्य हैं सारे के सारे जो पंचायती राज के अंतर्गत आएंगे। 26वां कार्य ग्रामीण आवास को बढ़ावा देना, ग्रामीण आवास, एक प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा अब जिस तरीके से आवास के लिए लोन प्राप्त होता है जो अनुसूचित जाति जनजाति के अन्य या फिर जो एक प्रकार से जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको एक प्रकार से घर बनाने के लिए सरकार द्वारा जो है लोन दिया जाता है, वो पंचायती राज के अंतर्गत जो है प्रकार से कार्य है महत्वपूर्ण। ग्रामीण आवास की इसकी व्यवस्था करना, खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना, खादी व ग्रामोद्योग, ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण कार्य है जो इसके अंतर्गत आएगा। तो उसके अलावा सड़कें पुलिया निर्माण और उनका रख रखाव, ये 28वां कार्य जो आ जाएगा, सड़कें पुलिया निर्माण और रख रखाव व रख रखाव, ये जो है 28वां कार्य के तौर पे जो है महत्वपूर्ण कार्य है। और खास बात जो लास्ट अपने जो है 29 कार्य में जो लास्ट कार्य है वो है सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी को बढ़ावा देना। सामाजिक वानिकी व कृषि वानिकी को बढ़ावा देना, इंपॉर्टेंट कार्य है ये सामाजिक वानिकी। इसका मतलब क्या है, सामाजिक वानिकी का मतलब, कृषि वानिकी के मतलब इसका मतलब ये होगा कृषि के साथ वनों को एक प्रकार से बढ़ावा देना, यानी जैसे खेतों की मेड़ों के ऊपर या सड़कों के किनारे
नहरें या जो भी एक प्रकार से अपने जो नाले बने हुए हैं, खालियां जिसको अपने बोल दें, उनके किनारे एक प्रकार से जो है खेती के साथ साथ, कृषि के साथ साथ जो है पेड़ पौधों को बढ़ावा देना, ठीक है, यानी एक प्रकार से वृक्ष लगाना, पेड़ पौधे लगाना, ये जो है कृषि वानिकी के अंतर्गत आ जाएगा कार्य। बाग बगीचे लगाना, ये सारे कार्य इसके अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन सामाजिक वानिकी का मतलब क्या है? तो सीधा सा इसका मतलब ये है कि समाज में सभी वर्ग के लोगों को एक साथ मिलजुल कर जो है एक प्रकार से रहने की शिक्षा देना, ये एक प्रकार से इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब ये ना हो कि कहीं समाज में जो है निम्न तबके के लोगों को या एक प्रकार से जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं या एक प्रकार से जाति जनजाति या जाति से संबंधित जो एक प्रकार से अपनी जो बातें हैं उनको लेकर एक प्रकार से समाज में कहीं कटुता आए, ऐसा नहीं हो, उसी को अपने क्या बोल देंगे? सामाजिक वानिकी बोलेंगे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था करना, ऐसे माहौल को क्रिएट करना कि जिसमें लोगों को जो है एक प्रकार से समाज में सब लोगों को मिलकर जो है एक प्रकार से रहने की शिक्षा दी जाना, वो अपने आप में सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आ जाएगा। पंचायती राज के जो है 29 विषयों के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण कार्य है ये। इन 29 के 29 विषयों को जो है आप अच्छी तरह से याद कर लें, पेपर में डायरेक्ट इनके बारे में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है बात आती है अपने नगरीय सुशासन के विषयों की, तो उसकी भी इसी तरीके की अपनी जो है एक प्रकार से लिस्ट बना लेंगे। तो 29 विषयों में जो है कौन कौन सी जो है वो बातें हैं उनके बारे में जो है अपने अध्ययन करते हैं। तो इसके अलावा जो है अपने बात करेंगे नगरीय सुशासन के कुछ विषय जो हैं, तो लिखते हैं नगरीय सुशासन के विषय। अब जिस तरीके से पंचायती राज के विषयों को भारतीय संविधान में जगह मिली है, तो ठीक ऐसा ही नगरीय सुशासन के विषयों के अंतर्गत भी किया गया है। तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में जो है एक प्रकार से कुल जो विषयों की जो संख्या है वो एक प्रकार से कितनी रखी गई है जी? 18। कुल विषयों की जो संख्या है वो 18 रखी गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत। जिस तरीके से उसमें 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय थे, उनकी लिस्ट अपने पड़ी है, ठीक ऐसा ही 12वीं अनुसूची में जो है कुल संख्या इनकी 18 है। इन 18 कार्यों का वर्णन जो है अपने इस तरीके से करते हैं, सुने आप। नंबर 1 आता है सार्वजनिक स्थलों पर रोशनी और आवारा पशुओं को एक प्रकार से हटाना। यानी नंबर 1 कार्य जो है क्या है जी? सार्वजनिक स्थलों पर रोशनी व आवारा पशुओं को हटाना, ये एक प्रकार से मुख्य कार्य के तौर पे जो है पहला कार्य है इस नगरीय सुशासन का। इसी तरीके से दूसरा है सफाई तथा स्वच्छता को ध्यान में रखना, सफाई व स्वच्छता। तीसरा जो है कार्य जो है आ जाएगा कौन सा? सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण को हटाना, यानी सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब क्या है तो पता ही है आपको, अतिक्रमण हटाना, यानी जो भी एक प्रकार से सार्वजनिक जगह पर जिन लोगों ने अपना कुछ भी चाहे दुकानें हैं चाहे अन्य अपने कोई एक प्रकार से निजी जो है मकान बना लिए हैं, उन अतिक्रमणों को एक प्रकार से हटा देना एक प्रकार से इसका मुख्य कार्य आ जाएगा जी नगरीय सुशासन के अंतर्गत। उसके अलावा जो है बात आती है अतिवृष्टि या अनावृष्टि से संबंधित जो है एक प्रकार से उपाय करने। अतिवृष्टि का मतलब हो गया जी एक प्रकार से बहुत अधिक बरसात होना, जैसे अब एक प्रकार से मौसम है बरसात का। अतिवृष्टि व अनावृष्टि मतलब बरसात बिल्कुल नहीं होना के समय उपाय, जैसे मान लो बरसात बहुत ज्यादा हो गई और बाढ़ आ गई हो शहरों में, तो उस तरीके की स्थिति को जिससे निपटने के लिए एक प्रकार से प्रयास करना। और उसके अलावा यदि मान लो बरसात बिल्कुल भी नहीं हो और पेयजल की समस्या और अन्य जो समस्याएं जल से संबंधित हो जाए, तब जो है उनके उपाय करना अपने आप में सरकार का यानी जो नगरीय सुशासन का कार्य होता है। 5वां कार्य महामारी रोकने हेतु उपाय करना। जो भी महामारी आती है उसको रोकने के लिए उपाय, जैसे अब वर्तमान में कोरोना की जो समस्या लगातार चल रही है और बड़ी एक प्रकार से भयंकर समस्या पूरे विश्व के लिए के सामने आई है, तो उस तरीके की जो समस्याओं से निपटने के लिए नगरीय सुशासन द्वारा जो है बहुत सारे जो है प्रयास किए जाते हैं। जैसा शहरों में एक प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति को बरकरार रखना,
कर्फ्यू लगाना या अन्य बहुत सारे कार्य, जहां एक प्रकार से जिस क्षेत्र में इस तरीके की समस्याएं पैदा हुई तो उस क्षेत्र को सीज करना, उसके लिए बहुत सारे प्रबंधन करना, ये सारे के सारे जो एक प्रकार से इसके अंतर्गत कार्य आ जाएंगे। तो सीधी सी बात है, पांचवें कार्य के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है महामारी रोकने हेतु उपाय करना। महामारी रोकने हेतु उपाय, ये एक प्रकार से पांचवें कार्य के तौर पे जो है महत्वपूर्ण कार्य है। उसके अलावा छठा कार्य है सार्वजनिक भवनों हेतु भू उपलब्धता। सार्वजनिक भवनों हेतु भू उपलब्धता, मतलब ये है कि सार्वजनिक जो स्थल हैं उनको या सार्वजनिक भवन है उनको बनाने के लिए कुछ ऐसा स्थान जो है प्रकार से भू आवंटन करना, ताकि एक प्रकार से उसकी एक अच्छे जो है भवन का निर्माण वहां पे किया जा सके। कमजोर वर्गों को स्वरोजगार देना, सातवां कार्य जो है ये हो जाएगा कमजोर वर्गों को स्वरोजगार, ये महत्वपूर्ण कार्य है। उसके अलावा आठवां एक महत्वपूर्ण कार्य जो इसका आ जाएगा विश्राम गृहों व अनाथालयों का जो एक प्रकार से निर्माण करना। अनाथालय या विश्राम गृह, तो आपने जैसे देखा होगा बस अड्डों के किनारे या रेलवे स्टेशन के किनारे जो है विश्राम गृह जो बने होते हैं, विश्राम गृहों व अनाथालयों का निर्माण, ये प्रकार से आठवां महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा जो है नौवीं कार्य की बात करें तो वो हो जाएगा मनोरंजन हेतु मेले आयोजित करना। मनोरंजन हेतु मेले आयोजित करना, ये प्रकार से नौवां महत्वपूर्ण कार्य है पंचायत नगरीय सुशासन का। 10वां कार्य जो है आता है बेघर को आवास देना। बेघर, बेघर मतलब जिनके पास घर नहीं है, ऐसे बेघर जो एक प्रकार से लोगों के लिए को आवास देने की जो व्यवस्था है वो एक प्रकार से नगरीय प्रशासन के अंतर्गत आने वाला महत्वपूर्ण कार्य है। 11वां कार्य जो है पुस्तकालय और वाचनालयों का निर्माण करना। जिस तरीके से पंचायती राज के अंतर्गत आता है ठीक उसी प्रकार से पुस्तकालय व वाचनालय, पुस्तकालय जहां से पुस्तकें मिलती हैं एक प्रकार से आपको पढ़ने के लिए और वापस आपको उसमें जमा करवानी होती हैं, और वाचनालय मतलब जहां पे बैठ के आप जो है उन पुस्तकों को पढ़ सकें। तो ऐसे जो है प्रकार से पुस्तकालय और वाचनालयों का निर्माण करना। सार्वजनिक उद्यानों की स्थापना करना, जैसे बहुत सारे आपने जो देखे होंगे उद्यान स्थापना करना, उद्यान स्थापना या निर्माण एक ही बात है। उद्यानों का निर्माण करना जो इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे शहरों में हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े पार्क जो एक प्रकार से बने होते हैं, हर एक शहर में एक प्रकार से ये देखने को मिलता है। 13वां कार्य जो है मार्ग नामकरण व मकान नंबर आवंटित करना। मार्गों का निर्माण जो एक प्रकार से मार्ग नामकरण व मकान नंबर आवंटन। शहरों के अंदर जो है आपको गली मोहल्ले का नाम प्लस आपको उसका मकान नंबर बताना पड़ेगा, तब आपको जो है किसी व्यक्ति का एड्रेस मिल सकता है। तो ऐसी व्यवस्था करना अपने आप में जो है नगरीय सुशासन के अंतर्गत आने वाला महत्वपूर्ण कार्य है। नगरों के अंदर हम देखते हैं कि मार्गों के अलग अलग नाम रखे हुए हैं, जो चौराहे हैं उन चौराहों के नाम अलग अलग रखे गए हैं, इस तरीके से जो है व्यवस्था करना। उसके अलावा जो है बात आती है 14वां कार्य जर्जर भवनों को गिरा देना, यानी जो एक प्रकार से पुराने हो चुके हैं, जर्जर भवन हो चुके हैं, जिनसे एक प्रकार से जानमाल का खतरा एक प्रकार से मंडराता है, ऐसे जर्जर भवनों को गिराना, ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत आने वाला जो है कार्य है, जो नगरीय सुशासन के अंतर्गत जो है वो किया जाता है। इसके अलावा जो है बात आती है तो कौन सी हैं, तो उनके बारे में अपने बात करते हैं आगे। आप याद रखेंगे शहरों में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर शौचालय यानी जिसको सुलभ कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, उनको जो है निर्माण करना उनका, ये भी एक प्रकार से नगरीय सुशासन के अंतर्गत आने वाला महत्वपूर्ण कार्य है। तो याद रखेंगे सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण। 15वां कार्य है सार्वजनिक शौचालयों
का निर्माण, ये 15वां कार्य। उसके अलावा जो है 16वें कार्य की यदि बात करें तो हो जाएगा कब्रिस्तान और शमशान भूमि का निर्माण, कब्रिस्तान व शमशान भूमि को जो है एक प्रकार से उसको सुधारना, उसका निर्माण करना, ये सारे जो कार्य है एक प्रकार से इसके अंतर्गत आ जाएंगे। 17वां कार्य जो है भूकंप से बचाव हेतु उपाय करना, भूकंप से बचाव हेतु उपाय। भूकंप ही नहीं, यहाँ पे हर प्रकार की आपदाओं के लिए भूकंप भी आ जाएगा, उसमें आगजनी भी आ जाएगी। इसके अलावा जो है बाढ़ आना, हालांकि बाढ़ से संबंधित तो अपने पहले भी जो प्रकार से अनावृष्टि और अतिवृष्टि के अंतर्गत पढ़ लिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य हैं जो अपने आप में प्राकृतिक आपदाओं से या मानव निर्मित आपदाओं से जो है की वजह से जो है दिक्कत आती है। उन सब जो है दिक्कतों के लिए, उन सब जो है समस्याओं के लिए जो है अपने आप में यहाँ पर क्या करना कि उनका उपाय करना कि कहीं कोई दिक्कत जो है न हो, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा जो है 18वां महत्वपूर्ण कार्य आता है जी वधशालाओं और चमड़ा उद्योग का विनियमन करना अपने आप में। तो वधशालाओं व चमड़ा उद्योग का विनियमन करना, ये काफी महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे बुच्चड़ खाने जिसको अपने बोलते हैं, उन बुच्चड़ खानों या फिर जो चमड़ा उद्योग से संबंधित जो कार्य हैं उनका विनियमन करना एक प्रकार से कि ये एक प्रकार जो है लिस्ट है इन 18 कार्यों की जो नगरीय सुशासन के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण विषय हैं। इन सब जो है विषयों के अंतर्गत जो है नगरीय सुशासन को कुछ अपने कार्य जो है वो लगातार करने होते हैं और अच्छी तरह से इनको याद करें आप, क्योंकि 2 प्रश्न हैं यहाँ आज के जो है इस जो है वीडियो में। एक तो ये है कि पंचायती राज के विषय के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनको संविधान के कौन से एक प्रकार से अनुसूची में और कितने कार्यों को जो है रखा गया है। ठीक ऐसा ही प्रश्न जो है नगरीय सुशासन से संबंधित होगा, तो नगरीय सुशासन के कुल विषय कितने हैं, किस अनुसूची में उनको जोड़ा गया है और उन कार्यों की संख्या कितनी है। तो ये सारी जो है प्रश्न जो है आपको आज करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।